गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से थ्रेड को बनाया जा सकता है। हमने मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखा था। आज मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड के बारे में बताऊंगा कि एक जो थ्रेड जावा के अंदर बनता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हो कि सबसे पहले थ्रेड को बनाया जाता है, तो मैं अलग अलग तरह की स्टेजेस हैं थ्रेड की जिसको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि एक बच्चे की स्टेज होती है, सबसे पहले मुन्ना होता है, वो फिर मुन्ने से चलना सीखता है, स्कूल में जाता है, स्कूल में जाने के बाद कॉलेज में जाता है, फिर कॉलेज में जाने के बाद वो एक वर्किंग एडल्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर बूढ़ा हो जाता है। तो मतलब वैसे ही थ्रेड का हिसाब भी है, तो वो हिसाब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो न्यू, रनेबल, रनिंग, टर्मिनेटेड और नॉन रनेबल स्टेट्स होती हैं, लाइफ साइकिल होती है थ्रेड की। क्या क्या उसको अपनी ज़िंदगी में देखना पड़ता है थ्रेड को, ये आपको बताऊंगा। तो हमने दो चीज़ें देखी थी कि थ्रेड को बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या था थ्रेड को बनाने का, एक तरीका तो ये था कि भाई सिंपल सा आप एक थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके एक क्लास बना दो और उसके अंदर आप रन मेथड बना दो। और एक बार आपने उसके अंदर रन मेथड बना दिया तो आप आराम से जब उसको स्टार्ट करोगे थ्रेड को, यानी कि जैसे मैंने माई थ्रेड 2 नाम की क्लास बनाई हुई है और मैंने लिखा हुआ है एक्सटेंड्स थ्रेड, तो मैं माई थ्रेड 2 का जो भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उस पर मैं स्टार्ट मेथड रन करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनो इस बात को, रन मेथड नहीं चलेगा, स्टार्ट चलेगा। अगर मुझे देखो यहाँ पे तो मैं रन मेथड को ओवरराइड करूँगा, लेकिन जब मैं इस थ्रेड को चालू करूँगा तो मैं स्टार्ट की सहायता से करूँगा, मैं यहाँ पर रन से नहीं करूँगा, ठीक है। ये बात बहुत ध्यान में रखने की है और बहुत लोग गलतियाँ करते हैं इसमें। फिर हमने कहा था कि यार रनेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करके भी किया जा सकता है ये काम। वो कैसे? एक रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, सॉरी नॉट एक्सटेंड करके, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है रनेबल, और उसके अंदर हम लोग को करना ही पड़ेगा, रन मेथड को ओवरराइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हमको सज़ा दी जाएगी, चलाने ही नहीं देगा प्रोग्राम को आपको, आप अगर रन मेथड हटा दोगे तो यहाँ पर माई थ्रेड रनेबल टू इम्प्लीमेंट्स रनेबल मैंने यहाँ पर कर दिया। और उसके बाद आपने एक बार इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप वापस से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कहूँगा होता है, कॉम्प्लिकेटेड शब्द तो अच्छा नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं कहूँगा थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या करना पड़ता है आपको? सबसे पहले एक बुलेट बनानी पड़ती है, यानी कि आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है उस क्लास का जो कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसके बाद आप लोगों को एक थ्रेड बनाना पड़ता है और थ्रेड क्लास को आपको देना पड़ता है एक रनेबल, और उसके बाद ये जो थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उस पर आप स्टार्ट रन करके थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये तो हमने बहुत बातें करी, लेकिन एक बार थ्रेड बन जाता है तो उसके बाद क्या क्या उसकी स्टेजेस होती हैं, इंक्लूडिंग बनना। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, बनना भी एक स्टेज है जिसको न्यू कहते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज जो होती है थ्रेड की वो होती है न्यू। न्यू स्टेज जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जो थ्रेड का इंस्टेंस है वो जस्ट अभी बना है, लेकिन स्टार्ट मेथड उस पर रन नहीं हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो बन चुका है लेकिन उस पर स्टार्ट मेथड अभी तक रन नहीं हुआ है, यानी कि अभी वो चालू नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं इतना कर दूँ, मैं कह दूँ कि भाई माई थ्रेड रनेबल 1 बुलेट 1 इज इक्वल टू ये, और उसके बाद ऐसे कर दूँ, और ऐसा करने के बाद मैं क्या करूं कि इस पे स्टार्ट मेथड रन ना करूं। तो जैसे ही मैं इस पे स्टार्ट मेथड रन नहीं करूंगा, जब तक नहीं करूंगा तब तक वो न्यू स्टेट में रहेगा, ठीक है। जब तक मैं स्टार्ट मेथड रन नहीं करूंगा वो न्यू स्टेट में रहेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पे स्टार्ट मेथड को रन करूंगा तो होगा क्या कि स्टार्ट पे, जैसे मैंने अभी स्टार्ट मेथड को रन किया तो क्या होगा कि स्टार्ट मेथड चलेगा और ये फिर तैयार हो जाएगा जो हमारा थ्रेड शेड्यूलर होता है उसके द्वारा लपेटे जाने के लिए। यानी कि जैसे मान लो कि आपने 5 लोग खड़े कर दिए और आपने कहा कि ये पांचों लोग आपके लिए कोड करेंगे। अब क्या हुआ कि उसमें आपने एक इंसान को और इंक्लूड कर दिया, हो सकता है उससे अभी काम लिया ना गया हो, उससे बाद में काम लिया जाए। तो होता है ना, प्रोजेक्ट होता है उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं और 5वें को भी उस प्रोजेक्ट में धकेल दिया कि भाई ये आदमी भी काम करेगा, तो उसको काम मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे ही उसको काम मिल जाता है तो वो काम करने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, थ्रेड जैसे ही आपने स्टार्ट मेथड रन किया तो जो थ्रेड शेड्यूलर है वो अब इस थ्रेड को चुन सकता है, यानी कि वो जो थ्रेड हमने अभी स्टार्ट मेथड जिस पे रन करा उसको चुना जा सकता है थ्रेड शेड्यूलर द्वारा। और जैसे ही थ्रेड शेड्यूलर उसको सेलेक्ट कर लेगा तब क्या होगा, तब वो रनिंग स्टेट में चला जाएगा। तो आफ्टर थ्रेड शेड्यूलर हैज सेलेक्टेड इट, आप लोग यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, न्यू में मैंने लिखा है इंस्टेंस ऑफ थ्रेड क्रिएटेड विच इज नॉट इट स्टार्टेड बाय इन्वोकिंग स्टार्ट। रनेबल का क्या मतलब है, आफ्टर इन्वोकिंग ऑफ स्टार्ट एंड बिफोर इट इज सेलेक्टेड बाय
सेलेक्टेड टू बी रन बाय द शेड्यूलर, यानी कि थ्रेड शेड्यूलर ने इसको अभी सेलेक्ट नहीं किया है, लेकिन इसको कभी भी सेलेक्ट किया जा सकता है। ये रनेबल है, यानी कि ये रन होने योग्य है। क्या है? रन होने योग्य। ठीक है, रनिंग का मतलब क्या हुआ कि उसको काम दे दिया गया है। जैसे हमने अभी एनालॉजी की बात करी थी कि भाई जो थ्रेड है उसको सेलेक्ट कर लिया गया है, हमने कह दिया है कि भाई ये जो थ्रेड है इसको रन किया जाए। थ्रेड शेड्यूलर ने इसको सेलेक्ट कर लिया है, कहा कि आ जाओ बेटा चलो। ठीक है, तो ये जो है रनिंग स्टेट में आ जाता है। अब मान लो वो थ्रेड जब रन हो रहा है तो हमें पता चलता है कि यार वो थ्रेड तो नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है। मान लो आपने एक वेबसाइट है codewithharry.com/videos/java-tutorial3, मान लो उसको उसने एक रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट ले रही है सर्वर में प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम। तो क्या थ्रेड शेड्यूलर भी उसके साथ रुका रहेगा? नहीं, थ्रेड शेड्यूलर और बाकी थ्रेड्स को देखेगा और इस वाले थ्रेड को डाल देगा नॉन रनेबल स्टेज में। ठीक है, कि भाई ये जो है ये अभी ब्लॉक्ड है, ये नॉन रनेबल स्टेट में है, क्योंकि ये अभी एक आईओ का वेट कर रही है, तो ये नॉन रनेबल स्टेट में आ जाएगी और इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हमें इसमें सीपीयू प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें कंप्यूट पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही वो आईओ के लिए वेट करना बंद हो जाएगा, वो आ जाएगा रनेबल स्टेट में, यानी कि भाई codewithharry.com/video/java-tutorials3 ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया है। अब आगे जो प्रोसेसिंग करनी है उस थ्रेड में, आगे जो कोड लिखा हुआ है उसको रन करवाने के लिए ये लाइन में लग जाएगा। ठीक है, ऐसा लगा लो कि यार थ्रेड शेड्यूलर जो है वो खाना बांट रहा है। ठीक है, और ये लोग लाइन में लगे हुए हैं सारे के सारे थ्रेड। ठीक है, अब क्या होगा, अगर कोई अपने हाथ धो रहा है तो उसको तो खाना दे नहीं सकता थ्रेड शेड्यूलर। ठीक है, तो क्या होगा कि उसको खाना दे नहीं सकता, इसलिए उसको नॉन रनेबल स्टेट में डाल देगा, यानी कि उसको खाना अभी नहीं मिल सकता। अब कोई अपने हाथ पाँव धो रहा है, उसको खाना पकड़ा दो आप, ऐसा थोड़ा ना होता है। कोई वो कहेगा यार हाथ तो धो लूँ पहले फिर खाना खाऊंगा ना। उसी तरह से क्या होता है कि थ्रेड्स जो है वो थ्रेड शेड्यूलर से रन होने के लिए, यानी कि थ्रेड शेड्यूलर के द्वारा सेलेक्ट किए जाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, और थ्रेड शेड्यूलर अपने हिसाब से उन सबको बांटता है। ठीक है, उन सबको सीपीयू बांटता है, सबको देता है कंप्यूट पावर। ठीक है, अब जैसे ही कोई एक जो है वो कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ नहाने, तो उसको थोड़ी ना वो देगा खाना, या कोई बोलता है मेरा पेट भर गया, तो वो नॉन रनेबल स्टेट में चला जाएगा थ्रेड। ठीक है, तो इस तरह से, और बाद में वो फिर मान लो ऐसा भी बोल सकता है कि भाई अब मुझे फिर से भूख लग गई, मैं खाऊंगा। तो अगर कोई भी थ्रेड ऐसा है जो कि रनेबल स्टेट में नहीं है, यानी कि उसको सीपीयू की ज़रूरत नहीं है, तो उसको नॉन रनेबल स्टेट में डाल दिया जाता है और वो वापस से रनेबल स्टेट में आ सकता है। और जैसे ही वो वापस से रनेबल स्टेट में आएगा, थ्रेड शेड्यूलर उसको दोबारा चुनेगा कभी ना कभी और उसको रनिंग स्टेट में डाल देगा। और एक बार आपने ये कह दिया कि भाई मेरा पेट भर चुका है और मुझे अब खाना नहीं खाना है, यानी कि थ्रेड ने कह दिया कि भाई मैं एंड तक आ चुका हूँ, मेरे अंदर अब कोई लाइन ऑफ कोड बचा ही नहीं है जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो आप जो है मुझसे निपट जाओ, मुझे टर्मिनेट कर दो, मैं चलता हूँ, और दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, ऐसे बोल के थ्रेड जो है चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या कि एक थ्रेड आएगा, सबसे पहले क्रिएट होगा, फिर उस पर स्टार्ट मेथड इन्वोक किया जाएगा। जैसे ही स्टार्ट मेथड उस पर इन्वोक किया जाएगा वो रनेबल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद थ्रेड शेड्यूलर उसको सेलेक्ट कर लेगा और वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, रनिंग स्टेट में आ जाएगा, आई शुड से एक रनिंग स्टेट में आ जाएगा। और रन होते होते थ्रेड शेड्यूलर जो है उसको नॉन रनेबल स्टेट में भी डाल सकता है। एक बार वो नॉन रनेबल स्टेट में आ गया तो वो उसके बाद वापस से रनेबल स्टेट में आ सकता है। रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल, रनेबल, रनिंग, नॉन रनेबल, रनेबल, रनिंग, रनिंग, रनिंग और टर्मिनेटेड। इस तरह से वो एक ना एक टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो जो थ्रेड के अंदर लाइंस ऑफ कोड लिखा गया है वो ख़त्म हो चुकी हैं, यानी कि उसके अंदर अब कोई ऐसा बचा ही नहीं है जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो ये है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। इस तरह से हमारा थ्रेड जो है वो काम करता है जावा के अंदर। ठीक है, अब इस तरह के 15-20 थ्रेड हैं वो चल रहे हैं, थ्रेड शेड्यूलर सबको अटेंड कर रहा है, सबकी स्टेट चेंज कर करके इधर उधर, इधर से उधर, उधर से इधर डाली जा रही है, और सारे के सारे थ्रेड एक टाइम पर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे प्रायोरिटी वगैरह भी सिलेक्ट की जा सकती है थ्रेड की। आप थ्रेड के कुछ मेथड्स हैं ऐसे, उनको जो है यूज़ करके थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। अब मान लो कोई नेताजी आ गए, ठीक है, अब नेताजी आए हैं भाई, तो ऐसा तो है नहीं कि नेताजी आए हैं तो फिर हैरी को खाना मिलेगा या शुभम को खाना मिलेगा या फिर दीप्ति को खाना मिलेगा। भाई पहले नेताजी को खाना मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आप सबको खाना। ठीक है, तो क्या होगा कि जो नेताजी को खाना खिलाने की प्रायोरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जो इंसान खाना बांट रहा है वो सबसे पहले नेताजी को खिलाएगा, कहेगा नेताजी खाना खा लीजिए आप, और बाकी लोग आएंगे उनसे बोला जाएगा भाई आपको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, लेकिन पहले नेताजी को मिलेगा। तो ये होती है थ्रेड की प्रायोरिटी। आप प्रायोरिटी
सेट कर सकते हो और हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे। आई होप कि आप लोग को लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड समझ में आ गया। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है जावा की तो उसको ज़रूर कर लेना, बुक मार्क यहाँ क्लिक करके और यहाँ क्लिक करके इसको सेव ज़रूर कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।